अमेरिका में हो रही है खुले में कुर्बानी। एक शहर मिनी पाकिस्तान बन चुका है, या यूं कहें कि वहां मुस्लिम आबादी ने अमेरिका का बंटाधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस अमेरिका ने ओसामा को मारकर समंदर में फेंक दिया था, उसी अमेरिका में आज खुले में अजान गूंज रही है और पार्कों में बकरों की गर्दनें काटी जा रही है। यह वही अमेरिका है जो दुनिया को लोकतंत्र सिखाता था, अब खुद टोपी तंत्र का शिकार हो गया है। मिनियापोलिस, मिनीसोटा का वो शहर जो कभी आधुनिकता का प्रतीक था, आज वहां मस्जिदें बढ़ रही है, मदरसे खुल रहे हैं और खुले में कुर्बानी पर पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। अभी अभी डेमोक्रेटिक पार्टी के मंच पर एक सोमालियाई मूल के मुस्लिम नेता उमर फतेह ने 2 बार के मेयर जैकब फ्रे को हरा दिया। डीएफएल यानी डेमोक्रेटिक फॉर्मर लेबर पार्टी के कन्वेंशन में 60% से ज्यादा प्रतिनिधियों ने उमर फतेह को समर्थन दिया। यह सिर्फ चुनाव नहीं, यह ऐलान है कि अब अमेरिका में सत्ता वहां जाएगी जहां मस्जिदें मजबूत हैं, टोपी की गिनती होती है। आप समझ रहे कहानी कहां से शुरू हुई थी? 1990 दशक की कहानी है, जब वहां जनसंख्या बढ़ने लगी, जब अमेरिका ने सोमालिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से शरणार्थियों को इंसानियत के नाम पर बुलाना शुरू किया। मिनियापोलिस में 1990 में मुस्लिम आबादी 1% से भी कम थी। 2023 तक आंकड़ा 21% को पार कर चुका था। 1% से लेकर 21%। आप समझ रहे हैं आंकड़ा कैसे पार हुआ है? 2.5 लाख लोगों से ज्यादा सोमालियाई मिनेसोटा में बस चुके हैं। सिर्फ मिनियापोलिस में 50% से ज्यादा मस्जिदें बन रही हैं, यानी उन पर काम चल रहा है। यह सिर्फ माइग्रेशन नहीं था, यह एक डेमोग्राफिक जिहाद था, जहां जनसंख्या के जरिए सत्ता हथियाई जाए, और हथिया भी ली। आज मेयर साहब जो हैं वो खुद मुस्लिम हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहां खुले में कुर्बानी हो रही है और कानून की गर्दन काटी जा रही है। ईद के मौके पर पार्कों में खुलेआम कुर्बानी होती है, बकरों की गर्दनें काटी जाती है। कानून चुप है, पुलिस चुप है, क्योंकि विरोध किया तो इस्लामोफोबिक कहलाएंगे। 2022 में सिर्फ मिनियापोलिस में 380 से ज्यादा ओपन स्लॉटर की शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन कार्रवाई 0। आप समझिए, अगर खुले में भारत में ये काम होता ना, और खासकर यूपी में होता, तो इलाज हो चुका होता। लेकिन अमेरिका जो दुनिया के सामने अपने आप को आपको सुपर पावर बताता है, वो चुप्पी साधे बैठा है, क्योंकि वोट बैंक के आगे अमेरिका का लोकतंत्र घुटने टेक चुका है। अब आते हैं राजनीति के असली खेल पर। उमर फतेह, सोमालियाई मूल के स्टेट सीनेटर, डीएफएल पार्टी के कन्वेंशन में जैकब फ्रे को हरा दिया। डीएफएल ने उन्हें पार्टी का समर्थन दिया, हाथ उठाकर वोटिंग हुई और 60% प्रतिनिधियों ने कट्टर समर्थक फतेह को जिता दिया। जैकब फ्रे हार गए क्योंकि उन्होंने मस्जिद की पब्लिक फंडिंग पर सवाल उठाया था। अब अमेरिका में चुनाव हारने के लिए सिर्फ इतना काफी है, आपने वोट जिहाद का विरोध कर दिया। अब अगर यही कुर्बानी किसी चर्च या यहूदी सेंटर के पास होती तो CNN, NYT और BBC चीखते, धार्मिक उग्रवाद का खतरा। लेकिन जब टोपी वाला कैमरे में मुस्कुराता है तो उसे प्रगतिशील कहा जाता है। CNN ने उमर फतेह को डाइवर्सिटी माइलस्टोन बताया। वाइस न्यूज ने कहा कि डेमोक्रेटिक एम्ब्रेस ऑफ इंक्लूसिविटी, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि FBI की रिपोर्ट में मिनियापोलिस सोमालियन गैंग को कट्टरपंथी लिंक से भरा पड़ा है। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति इस वक्त वहां की है। आने वाले दिनों का अंधकार, शहर जहां कभी क्रिसमस लाइट्स जलती थी, अब वहां रमजान का इफ्तार पब्लिक बजट से स्पॉन्सर हो रहा है। स्कूलों में ईद हॉलिडे अनिवार्य हो चुका है, पॉर्क फ्री लंच की मांग कर रही है, ऑफिसों में प्रेयर्स रूम्स अनिवार्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये सब डाइवर्सिटी के नाम पर हो रहा है, क्योंकि टोपी वाली भीड़ जब बैलेट बॉक्स तक पहुंच जाती है
तो कुछ ऐसा ही होता है। एक देश जो खुद को वर्ल्ड लीडर कहलाता है, जहां कॉन्स्टिट्यूशंस की सबसे बड़ी पूजा होती है, वो अब टोपी की राजनीति के सामने झुक चुका है। जहां चर्च और क्रॉस अमेरिका की आत्मा माने जाते हैं, अब वहां नमाज के लिए लाउड स्पीकर बज रहे हैं। यहां लिबरलिज्म का मतलब अब लॉलेसनेस है। जो माइनॉरिटी बोले वही कानून बनता है। कुर्बानी खुले में हो, स्लॉटर हाउस खुलेआम हो, लेकिन सवाल पूछने वाला इस्लामोफोबिक कहलाता है। और यही खेल धीरे धीरे बाकी देशों में दोहराया जा रहा है। भारत में भी यही प्रयोग चल रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर रोहिंग्या की बस्तियों तक शुरुआत में बस शरण मिली थी, फिर मस्जिदें बनती हैं, फिर छुट्टियां तय होती है, और फिर मेयर से लेकर मंत्री तक तय होने लगते हैं। ध्यान दीजिए, जब कोई समुदाय अपने धर्म से ऊपर संविधान नहीं मानता तो वह कभी नागरिक नहीं बनता, वह सिर्फ मालिक बनना चाहता है। अमेरिका इस बात को देर से समझा, लेकिन जब समझा तब तक वोट बैंक मस्जिद से निकलकर मेयर की गद्दी तक पहुंच चुका था। और याद रखिए, कट्टरपंथ का कोई राष्ट्र नहीं होता, वो सिर्फ जमीन देखता है, आबादी गिनता है, और लोकतंत्र के लिए सिर पर टोपी रखकर कहता है अब हमारी बारी। तो अगली बार अगला कोई आपको सेकुलरिज्म के नाम पर धर्म के नियमों को संविधान से ऊपर रखने के लिए बातें करे, तो उसे मिनियापोलिस की तस्वीर दिखाइएगा, जहां धर्म ने लोकतंत्र को निगल लिया है, जहां कुर्बानी सिर्फ बकरे की नहीं, कानून, सभ्यता और भविष्य की हो रही है। मिनियापोलिस आज है, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता कल हो सकते हैं। अगर चेतना नहीं आई तो सड़कों पर सिर्फ खून नहीं बहेगा, संविधान का भरोसा भी बह जाएगा। मिनियापोलिस आज है, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता कल हो सकते हैं। अगर चेतना नहीं आई तो सड़कों पर सिर्फ खून नहीं बहेगा, संविधान का भरोसा भी बह जाएगा। और उस दिन ना अमेरिका बचेगा, ना उसकी आजादी की प्रतिमा, और शायद एक किताब छपेगी, द सुसाइड ऑफ सुपर पावर। आप समझ सकते हैं। और ध्यान रखिए, जब बहुसंख्यक चुप हो जाए तो अल्पसंख्यक शासन नहीं करते, संविधान बदल देते हैं, और तब लोकतंत्र नहीं बचता, सिर्फ टोपी बचती है। जब लोकतंत्र डरने लगे, जब इस संविधान से ज्यादा किसी टोपी का वजन हो, तो समझ लीजिए अब कानून नहीं, चाकू राज करता है। मिनियापोलिस सिर्फ एक शहर नहीं, ये उस वोट बैंक जिहाद का मॉडल है जो आज अमेरिका में है, कल आपके शहर की कॉलोनी में भी हो सकता है। अब सवाल ये नहीं कौन जीता, सवाल ये अब बचा क्या। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार हमारे साथ जुड़ रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी, बिना रोक टोक।